नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा कि आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। आज मैं उल्टा बैठी हूं। आज मेरी सीट सामने है और मैं इस तरफ बैठी हूं क्योंकि मेरे राइट साइड में गणपति महाराज हैं और ये कहानी मैं गणेश जी को भी सुना रही हूँ। क्योंकि मैं रोज रात को गणेश जी को सोने से पहले पान खिलाकर कहानी सुनाकर ही सुलाती हूँ। मैंने सोचा जब मैं गणेश जी को कहानी सुना ही रही हूं तो हमारी अर्जी लगा देते हैं। एक बार की बात है, एक माता पिता थे। उनकी बेटी को अचानक स्कूल के अंदर बहुत जोर से चक्कर आया और वो गिर गई और उसको अस्पताल जब लेकर गए तो बोला कि इसकी हार्ट में बहुत सारी ब्लॉकेज हैं और इसके हार्ट की कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर हम बता पाएंगे एग्जैक्टली बच्ची को क्या हुआ है। जब उसके हार्ट के टेस्ट वगैरह किए गए तो पता चला उसकी हार्ट में बहुत सारी ब्लॉकेज हैं और इसको बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है और अगर आप बाईपास सर्जरी के बाद भी कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं तो लड़की के पास 3 मंथ्स है। अब किसी भी माता पिता को आप सडन ये बात कह दें तो उनके लिए बड़ी अजीब बात होगी है। लेकिन एक बात ये है कि इस कहानी को सुनने से पहले ये कोई बनाई हुई खेली खाली कहानियां नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। कहानी गुजरात की कहते हैं तो कई लोग कहते हैं कि कहानी राजस्थान की है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कहानी कहाँ की है, बट मुझे इतना पता है कि कहानी भारतवर्ष की है और एक दूर देश की बच्ची की कहानी है जिसने आज उन लोगों को जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि ये सब ढोंग ढपारा है, क्यों पूजा करें, क्यों भगवान को माने, गणपति क्या कर लेंगे, भगवान ने भी इंसानों को छोड़ दिया, जब कोरोना आया भगवान ने अपने मंदिर बंद कर दिए, तमाम तरह की बातें करते हैं। उनके लिए कहानी है। बच्ची की माँ बहुत डर गई, बच्ची को एडमिट कराया गया। अगले दिन सुबह उसकी सर्जरी थी। बच्ची घबरा रही थी, उससे ज्यादा उसकी माँ घबरा रही थी। लेकिन उसकी माँ का एक नियम था। उसकी माँ उसे स्कूल जाते वक्त हर वक्त ये कहती थी, तुम्हारे दिल के अंदर भगवान है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसे नहीं पता था एक दिन उसके दिल में बैठे हुए ये भगवान ही उसके दिल की धड़कनों को शायद बंद कर देंगे। बच्ची माँ के पास बैठी थी और माँ की आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे क्योंकि अगले दिन सुबह 5 बजे उसकी सर्जरी थी। माँ रोते रोते बेटी से बस इतना कह रही थी, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे दिल में भगवान है। बच्ची ने कहा, हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुम ये बात जानती हो तो तुम रो क्यों रही हो। अगले दिन सुबह ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया और जब ऑपरेशन थिएटर में वो पहुंची तो डॉक्टर छोटी सी बच्ची को देखकर सहम गए और बोले, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मैं डर नहीं रही हूं, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल में भगवान है। आप जब मेरे दिल को खोलें तो बस मुझे इतना जरूर बताइएगा कि वो दिखते कैसे हैं और उनसे कहिएगा मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला, जरूर बेटा। और ऑपरेशन शुरू हुआ। जब बच्ची का दिल बाहर निकाला गया तो डॉक्टर हैरान था क्योंकि अंदर दिल के एक बूंद भी खून की नहीं जा रही थी। बहुत कम, बहुत कम, मतलब समझ लीजिए जाना ना जाना एक बराबर। डॉक्टर ने कहा, इस दिल को वापस सिल दो क्योंकि कुछ करा नहीं जा सकता, ये बच्ची नहीं बचेगी, बहुत मुश्किल है, इतनी ब्लॉकेज में हार्ट को कुछ भी मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर ने हाथ उठा दिए। जब सिस्टर्स वापस दिल को अंदर डालकर सिलने की कोशिश करने लगे, दिल को सही करने लगे, जो भी करते होंगे डॉक्टर्स, सडन डॉक्टर को उस बच्ची की वो बात याद आई कि मेरे दिल में भगवान है और आप उनसे जरूर कहिएगा कि वो कैसे लगते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और ऊपर की तरफ देखा और बोला, भगवान, मैं अपने पूरे करियर में अगर 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी मैंने तुझे ध्याया है, तेरी पूजा की है, मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको ये कहानी सुनाते हुए, तो बस कुछ भी कर, मेरी जिंदगी के इस अनुभव को, पूरी जिंदगी के अनुभव को लगाकर भी मैं इस बच्ची को बचा नहीं पा रहा, पर अगर तू है तो कोई चमत्कार कर दे। ये कहकर डॉक्टर अपने ग्लव्स उतारने लगा। तभी सिस्टर बोली, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर ने पीछे मुड़कर देखा तो बच्ची के दिल की नसों के अंदर खून तेजी से दौड़ने लगा हो, जैसे भगवान ने आकर एक स्प्रे मार दिया हो और सारी ब्लॉकेज खुल गई हो। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर बहुत हैरान था। डॉक्टर ने फटाफट उस बच्ची का दिल सिला, सही किया। अगले दिन सुबह जब वो लड़की होश में आई तो उसने बोला, डॉक्टर साहब, मेरे दिल में जो भगवान है वो कैसे दिखता है। डॉक्टर मुस्कुराया और उस बच्ची को गले लगाकर बोला, मेरी जिंदगी की सोच और अनुभव को तुमने बिल्कुल ही बदल दिया। कहते हैं वो बच्ची बच गई, जिंदा है और आज भी जिंदा और बिल्कुल स्वस्थ है। और उस डॉक्टर ने अपनी जिंदगी में ये चमत्कार पहली बार देखा। लेकिन उसके बाद उस डॉक्टर ने हमेशा कोई भी ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन थिएटर के अंदर
प्रार्थना का नियम बनाया, चाहे वहां पर एक छोटा सा असिस्टेंट हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे जूनियर डॉक्टर हो, चाहे सीनियर डॉक्टर हो, पहले प्रभु को याद किया जाता है और आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर उसके बाद ही सर्जरी की जाती है। हमारा भी तो दिल कहीं ना कहीं कई बातों को लेकर रूठा हुआ है, टूटा हुआ है, दुखी है, परेशान है। जिंदगी में हम बहुत हताश हैं। हमें लगता है बस जिंदगी यहीं खत्म हो गई, जब हमें हमारा प्यार नहीं मिलता, जब हमारी दिल जिससे चाहता है उससे हमारी शादी नहीं होती, मन चाही जॉब नहीं मिलती, या बॉस हमसे ज्यादा किसी और की तारीफ कर देता है, या इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं मिलता, या हमारा पड़ोसी हमसे अच्छी गाड़ी ले आता है ना। तो अपने उस रुके हुए दिल को इनसे मनवाइए, गणपति जी से। यकीन मानिए, प्रार्थना में बहुत विश्वास है। उस बच्चे को विश्वास था कि उसके दिल में भगवान है, और सच ये है कि हमारे दिल में भगवान होते भी हैं। अगर आप बच्चे हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं, तो बस मैं एक बात जानती हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपका कोई सच्चा हमसफर और मित्र और साथी है और दोस्त है, तो वो आपके माता पिता हैं। उनसे ज्यादा साथ इस संसार में आपका कोई नहीं दे सकता। हाँ, वो गलत लग सकते हैं, पापा कभी कभी गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन अगर माता पिता ये कह रहे हैं कि भगवान है, तो यकीनन भगवान है। अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी की जो आप संस्कार ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को जो बढ़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे हर माता पिता से एक ही प्रार्थना है कि हर रोज बच्चों से कहें कि वो सुबह उठकर आपके पांव छुएं। मेरी माता पिता से प्रार्थना है कि अपने बच्चों के अंदर भगवान का विश्वास जरूर लाएं, चाहे आप 2020 में ही क्यों ना जी रहे हो। अगर एक बार आपके बच्चों की आस्था भगवान में हो गई, तो आप उनके साथ हो या ना हो, किस्मत उनके साथ हो ना हो, मेहनत उनके साथ हो ना हो, पर परम पिता परमात्मा और प्रभु सदैव उनके साथ रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। गुड नाइट।